अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। शो शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर मैं याद करा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे है, इसको नहीं प्रेस करना, नीचे जाके बटन प्रेस करना है और साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। इसी के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चल रहा है, यहाँ पे अम्मा का भी चल रहा है, तो हमें फॉलो भी कर ले। और अम्मा बहुत शुक्रिया करना चाह रही हैं आप लोगों का। और शो में होंगे 3 पार्ट्स, रिव्यू टाइम, फीडबैक कॉर्नर, लेकिन सबसे पहले अम्मा's टेक। अम्मा's टेक है वो सेगमेंट जहाँ पे अम्मा देंगी अपना टेक टेलीविजन की खबरों पे। तो बात करें अम्मा, फिर सबसे पहले भी एक नया ड्रामा आ रहा है, घिसी पिटी मोहब्बत। उसके टीजर्स आउट हुए, रमशा खान और बहा चली हैं। तो कैसे लगे आपको टीजर्स? खरी अभी मैंने सिर्फ एक टीजर देखा है, उससे अभी मैं बिल्कुल सही तरह नहीं बता सकती। जितना मुझे लगा घिसी पिटी मोहब्बत तो नहीं लग रहा, जरा डिफरेंट कहानी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। रमशा का करैक्टर जिस तरह वो फिर बोल्ड सी, अपने हक के लिए लड़ने वाली, बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह की शादी हो गई, अपनी नांदा का बाजू मरोड़, जो भी इस तरह का डिफरेंट करैक्टर है। दूसरा, मुझे रमशा का मैंने इस तरह का करैक्टर देखा नहीं है, बड़ी चुप चुप सी इस तरह के उसके होते हैं सीरियस से। तो मुझे ये भी जरा लग रहा है कि जरा डिफरेंट सा होगा तो जरा मजा आएगा। अच्छा, मुझे निर्मा जैसा लगा, झूठी वाला, बड़ा मतलब खतरनाक सा किरदार। नहीं तो पता नहीं, अभी एक टीजर मुझे नहीं लगा, आगे एक दो टीजर आते फिर अगली दफा बताऊंगी कि चुड़ैल का। अभी तो जो लगा मुझे लग रहा है कि जरा डिफरेंट सा लग रहा है। इसके अलावा Z5 ने 5 वेब शोज अनाउंस किए जहां पे हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम उनका पार्ट हैं। तो ये डिबेट चल रही है कि वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए, वो सब एक लंबी डिबेट है, उसकी हम बात करेंगे व्हाट्स द 411 में। लेकिन आज अम्मा से अपना टेक देंगे उनके कंटेंट के हवाले से। तो पहले आपको मैं जल्द से बता दूं 5 शोज हैं कौन से। सबसे पहले है भाई सबा कमर और नमान इजाज का मन जोगी। इसके बाद है सजल अली अहद रज़ा मीर का धूप की दीवार। बिलाल अब्बास खान, सारा खान, नमान इजाज का अब्दुल्लापुर का देवदास। एक झूठी लव स्टोरी जिसमें बिलाल अब्बास और मदिया इमाम है। इसके अलावा चुड़ैल्स जिसमें यासर रिजवी, सरबत गिलानी और निमरा बुच्चा हैं। तो आपको इनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सा लगा? मज़े के तो मुझे सारे ही लग रहे हैं, सबसे मज़े का मुझे सबा वाला लगा, सबा नमान का। और मज़े दोनों मेरे फेवरेट भी हैं, उनकी कहानी भी ज़रा डिफरेंट सी मुझे। हाँ, कि वो एक कपल दिखाया है जो मतलब कि पूरी उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, बहुत अभी बहुत ट्विस्ट मैं तो इतना इंतजार कर रही हूँ, मुझे इस तरह की बड़ी पसंद है। वेबसाइट की स्टोरी होती है, बड़ी मज़े की होती हैं, पर दिखाती मुझे ईमान होती है ये वाली स्टोरी। अब इंडियन जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह आती है ना यूट्यूब वगैरह पे, अब इनका भी मसला ये है कि आप लोग कहाँ पे देखोगे, कि ये आएंगी, मुझे तो ईमान दिखा देती है। ईमान को भी इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ये इंडियन एक प्लेटफॉर्म है Z5, उस पर आएंगी ये, तो उसके जरिए हम देख सकेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि अम्मा चलो फिर देख लेंगे, हम दिखा देंगे, बाकी लोग देखना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। शेयर के लिए बनाई है, इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई उन्होंने अपने, बेसिकली इंडियन है ना चैनल। इंसान को तो शायद फिर एक्टर तो हमारे हैं ना पाकिस्तानी अम्मा सारे, तो ये देख नहीं सकती तो फायदा देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम लोग सब्सक्रिप्शन लेके देख सकेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। अल्लाह कसम देख सकेगी नहीं तो फायदा मेरी किसी सहेली ने भी देख सकनी है वो ना, ये हाँ ये थोड़ा सा मसला होगा, शायद टॉरेंट्स वगैरह इलीगल तरीके से लोग देख सकेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर पाकिस्तान वाले बनाना जेडे सारियां आराम ना सुकून ना किसी की मुताजी ना सान देख सकिए। पाकिस्तान में वेब शो का रिवाज बिल्कुल आ रहा है, बल्कि अभी हमने न्यूज़ ब्रेक की है कि नबील कुरैशी एक वेब शो बना रहे हैं। शुक्र अल्लाह, बड़ी मजे की स्टोरी होती है। लेकिन वो थोड़ा सा आपको एंजॉय नहीं करके वो ले आ रही है कि जो है ना गैंग वॉर कराची उसके ऊपर है, जरा हमारे बिल्कुल बननी है। लेकिन टॉपिक्स इनके थोड़े बोल्ड होंगे, थोड़े मजा आएगा देखने में। क्या मतलब वेब शो एक नया प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज, तो वहाँ पे क्या कहानी किस तरह पेश की जाती है। मुझे तो बड़ी मजे की लगती है। ईमान ने मुझे आज तक जो भी दिखाई है ना, मैं तड़प ईमान मुझे और कब दिखाएगी। शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो, तो ये तो प्रॉपर ड्रामे हैं, 10 किस्तों के, 12 जितने भी किस्तों के होंगे। आगे बढ़े। इसके बाद हमने कहा था कि आपकी कुछ कमेंट्स ही पढ़ेंगे अम्मा's टेक में, तो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। मानी प्रिंस ने कहा है, अम्मा आपका क्या ओपिनियन है कि हमारे ड्रामे में गोरे रंग पे जो ऑब्सेशन है हमारे कौम में सारा है कि गोरे लोग गोरे रंग, गोरा रंग, तो हमारे ड्रामों में भी इस तरह है, तो क्या? ना, बिल्कुल गलत बात। गोरे रंग सांवले रंग का ट्रीट ड्रामों में तो मैंने सुना नहीं, ना ड्रामों में ना फिल्मों में। शबनम हमारे टॉप की अदाकारा थी, सांवली थी वो। अब टीवी के ड्रामों में बेशुमार जो हैं सबूर सांवली है, और एक बच्ची है इतनी प्यारी, उस बच्ची में इतना चेंज आया महबूबा के कदमों में कि जो है वो सांवली बच्ची है, इतनी प्यारी लगती है। बल्कि जो सांवली होते हैं वो स्क्रीन पे और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। का इस रंग का कोई रंग का मैंने पहली दफ़ा सुना ये। क्या हमारे ड्रामे में तो हर तरह के ना, बल्कि जिनका फेयर कलर होता है वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने सांवले वाले लगते हैं, मेकअप करके वो थोड़ा ना। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो। चलो अम्मा ने कह दिया, रेखा अपने ज़माने से अब तक सबके दिलों की धड़कन है, तो सांवली है रेखा। ट्रू।
अच्छा, इसके बाद अलीशा अवैस ने कमेंट किया है कि अम्मा आपको नहीं लगता कि हमारे डायरेक्टर्स को और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए किरदारों के कॉस्ट्यूम्स पे, ताकि उनके कैरेक्टर्स अच्छे बिल्ड किए जा सकें? बेटा देंदे सी ध्यान, हूँ पता नहीं की होया अल्लाह, हूँ तो इन्ना ध्यान हटाता, इतना बेवा हो। अभी मतलब खामद मरता है, बालों में रोलर लगे होंगे, आंखों पे आईलाइनर माओ के? लगा, माओ के ज्यादा मावा की तैयारी बहुत कर दी थी। बेटियां शादी होती हैं, बेटियां नहीं, इतनी बेटियों को नहीं इतना तैयार जितना माओ को तैयार कर दिया। अब मैं कहती हूँ पता नहीं, अब जैसे वो ज़िबाइश ड्रामे में पीर जी की बेवा जो है नादरा, नादरा ने इन्नी सोहनी नेल पॉलिश लाई हुई है कि कुछ महीने दो को दे सादे हथ रहन देंदे केड़ी गल सी। हाँ, वैसे नमाज पढ़नी होती है तब मुश्किल हैं? होता है, हाँ। अच्छा वो दिखा दिया। अब बंदे की डोर में उसकी हिना अल्ताफ की जो माँ बनी है, उसको उसको क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी से भी ज्यादा तैयार, इतनी तैयारी उस बेचारी को। तो मैंने ये कहा ना कि जैसे उसकी एज नहीं है तो बेचारी को चलो ये है कि मुझे और कोई करेक्टर नहीं देते, माँ बनाए, चलो मैं इसी में तैयार हो जाऊँ लेकिन माओ के शायद। अलावा जो मेन लीड्स भी हैं, जैसे आप इकरा की झूठी में बात की थी कि जब उसकी शादी हुई एक अमीर होए, कैरेक्टर से, तो थोड़ा फर्क हाँ आता है उसके दार में, कुछ कपड़े डिफरेंट आते हैं, तो ये जरूरी है। हनी वो तो ज्यादा झूठी में था, बाकी ड्रामों में फिर भी ख्याल कर लेते हैं। अब उसकी भी बात हो रही है, वो जो ड्रामा है दुश्मन जान, उसमें शादी जब हुई उसकी, वो भी इतना नहीं लगा कि किसी अमीर कैरेक्टर से शादी हुई है उसकी, हाय वो है जो ना? भी चेंज किया, वो जैसे थी वैसी की वैसी रही। कॉस्ट्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ड्रामा में, थोड़ा फोकस होना चाहिए इस चीज पर भी ना। हनी एक कमेंट पता नहीं तेरे पास है कि नहीं, मेरे पास था। ये वो ये था, मेरे दिल की बात थी। वो जिस बच्चे ने भी कमेंट किया, मुझे क्या लगा कि था? हाय मैं उसने मेरे दिल की बात कह क्या दी। कमेंट था? कोई फौत की दिखाते हैं ना ड्रामों में, इंडिया के जो अदाकार लगा लो या पाकिस्तान के, उनको पता होता है उन्होंने किसी फौतगी पे जाना है, ठीक है। तो उनके तस्वीरें खींचनी है, जो वो हाँ एक हाँ, स्टार होते क्या हैं, लोग जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो अपनी वार्डरोब से निकालते हैं खूबसूरत सा वाइट, खूबसूरत सा ब्लैक, उनकी तो मजबूरी है। हाँ, हमारे ड्रामों में जब फौतगी होती है, जो भी कपड़े पहने हो, इवन के अल्लाह माफ़ करिए अगर कोई फौतगी हो जाती है, अगर आपने शादी, अगर इतना वो शदीद सदमा होता है, उसमें नहीं पता चलता आपने तिल्ले वाले कपड़े पहने हैं, आपके कपड़े फटे हुए हैं, इस चीज़ का तो ख्याल ही नहीं होता, ठीक है। उसमें ये ब्लैक और वाइट क्या दिखाते हैं, पूरा ब्लैक सूट निकाल के पहना, गामची याद रहता है कि वाइट सूट पाना के वो पाना, ब्लैक पाना। इंडियन कल्चर में तो वैसे भी है कि व्हाइट कपड़े ही वो लोग पहनते हैं हमेशा। अब मैं फिल्मों में दिखाते व्हाइट ही दिखाया शुरू से, बेटा व्हाइट उनका उनका मेरे ख्याल से है कल्चर में व्हाइट पहनना। फौतगी थे मतलब जिना मर्जी काम हो, मेरे पहले ख्याल वाइट से कपड़े काट के पाने। शायद इस पे थोड़ा रिसर्च होगा, मेरे ख्याल से इंडिया का है, हमारे तो खैर नहीं है, लेकिन इंडिया का मेरे ख्याल से व्हाइट कपड़ों का होता है वहाँ। फौतगी वगैरह जब होती है उसमें कुछ नहीं था, जो भी कपड़े पहने उसी में होना चाहिए, एक वाइट ब्लैक। अच्छा खैर, एक और कमेंट भी है, सईदा फातिमा ज़हरा नकवी ने कहा है कि अम्मा आप बताएं कि हमारे ड्रामे में औरतों का रोना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब ठीक है रोलें, खैर है, लेकिन हंसती औरत भी तो हो सकती है जो अपने मसले खुद लड़ती हो, हल करती हो अल्लाह की मदद से। एक लड़का होना ज़रूरी क्यों है? क्या ख्याल आपका? ये एडे दुख वाली गल है, एक लड़के के पीछे दो लड़कियां पागल होके, अब सिर्फ एक लड़की नहीं, दो लड़कियों की जिंदगी का दारोमदार एक लड़के पे ही है। तो सारा कुछ शादी मैं तो ये कहती हूँ, जो अगर हमारे जैसे है ना, उसके लिए शादी जरूरी है कि इतना क्या मतलब? जो अपनी कर सकती है, अच्छा, इंडिपेंडेंट, जो सारा कुछ, अगर जो खुद में बच्ची पूरा इंडिपेंडेंट है ना, उसके लिए शादियां कोई नहीं, हो जाए तो सही है, ना हो तो ना इसमें हो। मेरे बेसिक वो कह रही कि और मर्द ही क्यों डिपेंडेंट है, मतलब औरतें तो मर्द वही पे मैं dependent कहती हूँ, क्यों? खुद ही अपना अगर आप कर सकती हो तो इसमें करो। अच्छा, इससे मुझे याद है एक टेस्ट होता है बेगडेल टेस्ट, हमने पढ़ा था इसके बारे में लामस में कोर्स में, कि जो वर्क ऑफ फिक्शन होता है उसमें औरतों की रिप्रेजेंटेशन कैसी दिखाई गई है। उस टेस्ट के 3 बेसिकली रूल्स होते थे कि एक वर्क ऑफ फिक्शन में 2 औरतें हैं, कम से कम 2 औरतें किरदार हैं जिनके नाम हो, और क्या वो आपस में बात करती हैं, और क्या उनकी बातें करने का मेन टॉपिक मर्द ही होता है कि मर्द के अलावा किसी और बारे में बात भी करती हैं। अब मैं तो ड्रामे नहीं देखता, लेकिन बहुत सी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में ऐसी जिन्हें टेस्ट पे फेल होती हैं कि उनमें 2 किरदार औरतें हैं ही नहीं जो बात भी करती हों आदमी के अलावा किसी और मौजू पे। जैसा ड्रामा, मुझे पता है कि हमारे ड्रामे खैर औरतें तो बहुत किरदार हैं, नाम भी होते हैं उनके, लेकिन क्या वो आदमी के अलावा किसी और मौजू बात करती हैं कि नहीं करती? ना जी ना, कि आदमी का मौजू है कि आदमी ही हर बात करनी है। ना जी ना, ना जी ना, आदमी मोहब्बत तुझे अलविदा, 12 पढ़ के आई है बच्ची, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ करना। चलो अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा ही संगीन और बहुत ही मुश्किल सवाल है अम्मा आपके लिए। हाय। सवाल है उसामा नूर की तरफ से। या अल्लाह। उसने कहा आंटी आपको सबसे ज़्यादा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी जब इनके अब्बू की डेथ हुई? अच्छा, रमेसा इश्किया में, महाजबीन प्यार के सदक़े में, या फिर नोशी ज़िबाइश में? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो महजबीन का और रमैसा, वो तो जिसका बाप होता था वो तो इसी तरह करती हैं। हाँ, असल बात है जो नौशी ने किया, वो कोई बेटी नहीं कर सकती, दरख्तों से परिंदे उड़ा दिए उसकी चीखों ने।
सबसे नौशी का था। तो नौशी यहाँ पे नौशी जीत गई, उन्हें सारे जंगलों में परिंदे उड़ गए। ये देखिए एक मीम देखा मैंने इंस्टाग्राम पे कि नौशी की 3 चीखें, क्या लोगों ने जानवरों की चिकन जंगल के जानवरों इसलिए की। फिर नौशी का हुआ ना, वो तो हर के जिसका बाप होता था वो तो हमो कोई मैं समझ में का तो वही था। आगे बढ़ते हैं नौशी उसके जीत बाद। गई। अच्छा, आप लोगों के पास कोई कमेंट हो जहाँ पे अम्मा अगर टेक जाना चाहते हैं तो आप लोग भी हैशटैग अम्माज टेक लिख के उसको कमेंट करें और यूट्यूब पे हम उसको देख लेंगे और फिर अगली दफा उसकी बात करेंगे, ठीक है, जो बेस्ट कमेंट्स कुछ हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है फीडबैक कॉर्नर। लास्ट एपिसोड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। हस्बे रवायत आपकी खूबसूरती के चर्चे हुए, आपकी जवानी के, आपके कपड़ों के, आपकी अंगूठियों के। जवानी का बच्चों बहुत शुक्रिया। जवान मैं क्यों लग रही हूँ, किसी बेवा का एक बच्चा माशाल्लाह जब जवान होता है बेवा जवान हो जाती है। मेरे से इतने बड़े बच्चे जवान हो गए। हाँ जी, अच्छा दी गल नहीं है, मैं हम 16 साल की हो गई हूँ, मेरे इतने बड़े बच्चे माशाल्लाह। इसके अलावा लोगों ने कहा कि मोमिन की और अम्मा की नोक झोंक हम एंजॉय करते हैं, मोमिन की हंसी एंजॉय करते हैं और थोड़ा उनका मोमिन फ़ोन थोड़ा कम देखा करें भाई, पॉइंट्स लिखे होते हैं वो देखता हूँ मैं कभी कभार, मैं किसी को मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता। और लोगों ने फीडबैक अच्छी दी, कुछ क्रिटिकल फीडबैक भी आई, उसका जिक्र कर लें। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया अम्मा ये कि आपने हक महर की जो बात की थी, हक महर की, कि वो थोड़ा गलत कर दी बात आपने। हक महर का इस्लाम में है, अल्लाह ने हक दिया औरत को और वो शादी के वक्त मिलना चाहिए, तो आपने थोड़ा कहा कि भी शरई और जो भी। बच्चों मेरी बात सुनो, नेट पे दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, अम्मा वही चांद के चरखे वाली बुढ़िया। मुझे माफ़ कर दो जो ऐसे लगा कि मैंने मतलब हक महर का सही नहीं किया। मुझे जो इल्म था अभी भी मेरे इल्म में, मेरी अभी दोस्त की बेटी की शादी हुई है, मैंने उससे भी हक महर का ये वाली बात पूछी, उसने कहा कुछ भी नहीं। बच्चा मेरे इल्म में जो चीज़ है हक महर इस्लाम में है। अब इस चीज़ का मैंने नहीं सुना तो बेटा मैंने आपको मैं करेक्ट करता हूँ, जितना समझ मुझे लगा ना, जो मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह किया है, हक महर का बिल्कुल इस्लाम में मसला है कि जो आप लोगों की ना जनरेशन, उसने इस बात को नहीं किया, शरई लिखवा लो, बेटियां नहीं बचती, उसके जरिए वो एक हक था जो एक लड़की का हक था वो उसको नहीं मिल रहा। हक मिलना चाहिए। और इसमें है कि शादी के फ़ौरन बाद जो आपकी लड़की की हैसियत है उसके हिसाब से एक नंबर होता है वो लिखा जाता है, वही देना चाहिए। हाँ, दिया जाता नहीं है लेकिन देना चाहिए। जब तेरा ब्याह होएगा ना तू फौरन तो पहले दे दे, वादा तू दे दे। आप लोग जनरेशन में शायद नहीं, मेरी गलती, मैं कह तो रही हूँ, अभी भी मेरी दोस्त की बेटी की शादी हुई है। अब ड्रामा में जिस यहाँ ड्रामा में बहुत गलत दिखाया है, सही तरीके से दिखाएं, वो आगे चीज को इंसान फॉलो भी करे। वो दिखाते लालच, इतने गंदे तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे तौबा अल्लाह माफ करे, मुंशी जी की हक में दो, वो वसीम बाज कहता हक में, वो जैसे बेटियों की कीमत लगा रहे हैं, उन्हें इतना गलत पेश उन्होंने किया ना, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। कोई भी देखे, अगर कोई देखता है जो मुसलमान नहीं है हमारे ड्रामों को, तो वो इस चीज को अच्छा तो नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि वसीम बाज में अपनी बेटियों के ये कौन का अच्छे तरीके से उसको पेश अच्छे तरीके से करो, है तो सही, तो अच्छे तरीके से ना करो। आगे बढ़े जी। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि आंटी आपने इतने इंपॉर्टेंट सीन की बात ही नहीं की, नौशी का और उसकी अम्मी का जेल वाला सीन था जब वो सो रही होती है उसकी नादरा, आपने उसका जिक्र नहीं छोड़ा सीन का। सॉरी नहीं, बेहोश सॉरी। हाँ तो बेटा मैं क्यों नहीं उस सीन का जिक्र किया। ਅੱਜ तक ਅਸੀਂ नहीं देखा कोई बेहोश होवे ਤੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ बेहोश उठ जावे। वो गल सिर्फ है गई सी, नादरा जब जा रही थी ना जेल, उसी वक्त शाहना ने उसको लैक्सोटनल की 2 टैबलेट दी। उन्हें कहा भैन मेरी जेल जाके बुढ़ी जाने पता नहीं तेन आवे कि ना, तो फटाफट 2 गोलियां खा लें। उन्हें जाते साथ 2 गोलियां खा गई, 4 खा लिया, 4 2 ही खा गए। तो सिर्फ ऐसी थोड़ी लेट उठी हो तो वो छिट्टे मारना उठ गई, बेहोश नहीं थी तो मैं आगे जिक्र कर दी हो। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा कि आंटी आपकी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, आपने जो झूठी का थोड़ा सा ओएसटी गुनगुनाया, तो काफ़ी लोगों ने एक फरमाइश की कि आंटी कुछ गाना गाएं, कुछ गुनगुनाएं अंकल के लिए, जैसे भी गाना गाएं, तो गाना गा फिर थोड़ा सा कोई। अच्छा, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। एक आग हमें तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या,
जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। खैर, इसी के साथ हमारा फीडबैक कॉर्नर ख़त्म होता है। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप भी #फीडबैक कॉर्नर लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। याद रखें, कोई आप बात अम्मा की टेक जानना चाहें तो #अम्मास टेक, और फीडबैक के लिए फीडबैक कॉर्नर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं शो के मेन पार्ट की तरफ, जो है रिव्यू टाइम। रिव्यू टाइम की मैं शुरुआत अमूमन तौर पे अम्मा से पूछ के करता हूँ कि अम्मा का बेस्ट और अम्मा का वर्स्ट ड्रामा कौन सा इस हफ्ते, लेकिन वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अम्मा बेस्ट बता तो पाती नहीं है। अम्मा 6 ड्रामा के नाम लेती हैं, कभी 7 ले लेती हैं, तो अब से बेस्ट और वर्स्ट नहीं होगा, हम सीधे रिव्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो इस हफ्ते 2 ड्रामे एंड हुए। सबसे पहले दुश्मन जान ख़त्म हुआ, जिसको अम्मा ने बहुत इंडोर्स किया, मैंने उसको बहुत पसंद किया। उसकी लास्ट एपिसोड, उसके ग्रैंड फिनाले कैसा रहा अम्मा? दुश्मन जहाँ का मैं बताती हूँ क्या सारा। पहले तो मैं बड़ी दुखी हूँ कि मेरा इतना मज़े का ड्रामा ख़त्म हो गया। ये इतनी इसकी कहानी बड़ी मज़े की कहानी थी, जैसे इतनी डिफरेंट बाकी ड्रामों से कहानी थी कि मतलब बताने वाली नहीं थी, ये थी कि देखो और मज़ा आएगा। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, तो अच्छा बनाया उन्होंने। बहुत मज़े की कहानी थी। मुझे अब ये कि इसके डायरेक्टर और राइटर ने ना, जैसे कोई अच्छे खाने खा खा के बुरा खाना नहीं बंदा खा सकता, इन्होंने मेरी उम्मीदें इतनी ज़्यादा कर दी ना। अब इस वजह से जो एंड वाली जो 4 वाली एपिसोड थी ना, उसमें फिर मुझे एंड वाला ये नहीं, मुझे नहीं लगा, नहीं मुझे डायरेक्टर डिसअपॉइंट हो गया। हाँ, इसमें पूरे वाला जो ब्लैकमेलर का पार्ट था ना, वो इतना गलत था। हालांकि ये लोगों ने इतनी सी बात का ख्याल किया, सुई बराबर गलती। और इस 4 वाली एपिसोड में सुई बराबर क्या हाथी गुजार दिए उन्होंने। हाँ, हाथी को पहले अच्छा, मैं डायरेक्टर पे बात पे आऊंगी। मैं ये कहती हूँ कि जब बीच में काम कर रहे होते हैं आर्टिस्ट, उनका भी काम होता है किसी बात का ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ, रुबाब बच्ची शादी से पहले उसके पास इतना बड़ा हैंडबैग सी, ब्याह हो गया, एडे मीर दे घर चली गई, सारा कुछ हो गया, एंड अपने घर वापस आ गया लड़के। ठीक है, वही वो हैंडबैग रहा, वही हैंडबैग बदलिया ही नहीं। पूरे जितनी भी एपिसोड थी ना, उसका वही हैंडबैग रहा। ये मती बड़ी बात तो नहीं है। एडी बड़ी बात क्यों नहीं कि बेटा अपने घरों गई है, एडे अमीर घर चल गई, बैग उदा नाल ही तुम जांदा रहा। फिर उसके बाद मैं फैशन की दीवा नहीं गई, पर जिनी सेंस नहीं मैंने भी पता है, जब आप किसी पार्टी पे जाते हैं क्लच पकड़ा होता है। फैशन दीवा क्या होता है? फैशन मेरी सेंस नहीं मतलब है कहने पे, बंदा कहता कि तू अब वो कह रहा और डिनर पे चलते हैं, नहीं फिर एडा बड़ा हैंडबैग फड़ के आ गई, नहीं उदों तो नग क्लच फड़ लेंदी, वो इन्ना ही बैग उन्हें फड़िया ना। डायरेक्टर ने क्या ना राइटर ने क्या, उन्होंने नहीं किया, तू ही अपना बैग जो एडा हैंडबैग, मैं कहनी मेरा तीसरा बच्चा, वो एडा हैंडबैग रहा उस बच्ची के कोल। अच्छा, अब इसमें ब्लैकमेल वाली जो बात थी, और ब्लैकमेलर वाली बात का पूरा पार्ट ये संभाल ही नहीं सके। एंड वाली बात पे मैंने कहा था कि ब्लैकमेलर वाली बात को संभाल लेंगे, पूरा वाकया इतनी देर पहले का हुआ था। और जब ब्लैकमेलर था बीच में वो बंदा दिखाया ही गलत बंदा दिखाया था। जब गलत बंदा था तो पूरी जब उसके बाद ये सारी थी, अब भी जब वो हातिम को देख लेता ना, हातिम और बाप को किसी होटल में, उसके बाद वो नेट पे आके सारा निकालता है, अच्छा ये कौन था, अच्छा हातिम था, इसका सीईओ था, रमशा थी, सारा कुछ नेट से मालूमात। इसने तभी लेके सारा कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये हो गया। उसके बाद आतम इसको कहता है ब्लैकमेलर को, तुम मेरे सामने आओ। ब्लैकमेलर कहता है मेरे सामने नहीं आना। क्यों नहीं आना? हातम ने पूरा शहर छान मारिया ब्लैकमेलर ने, बेला बजाब जाके ब्लैकमेलर पूछता रहा कौन है, किंजदा है, क्यों है। इस गल का कोई मतलब ही नहीं सी। हातम की पूरी पूछगीछ का मतलब ही कोई नहीं था। ब्लैकमेलर मुंह चुक के रुबाब के घर चला जाता है, और तू तो छुपना पे है, तू उसके घर क्या करने गया, इतनी बड़ी मिस्टेक। फिर उसके बाद अब तू छुप रहा है, सारा कुछ हो गया। अब वो एक पॉइंट पे उसको कहता है मुझे 50, अभी वो 45 लाख दे चुका, फिर वो 50 लाख मांगता है। तेरी तो ये था तू सारी जिंदगी से कुछ ना कुछ ले सकता था। चुप के फजूल एंड पे इन्होंने एम ही समेटा। वो उसको रुबाब को कहता है कि मैंने तुझे तेरे बताना ना तेरे मियाँ के बारे में, ये वो। अब रुबाब को होटल में बुला लेता है वो ब्लैकमेलर। क्यों? तू वो बंदे को छुपदा पिया सी। अब तू उसके घर गया था, अब रुबाब मिलने गए, रुबाब देखते कहती अखिल भाई आप तो वो हैं जो हमारे घर आए थे। इस बात का जिक्र ही नहीं किया, और सारी बातें सुन के उससे आ गई है। ठीक है, अब इसमें इतना अच्छा करैक्टर था उसकी, हातम की माँ का, सबा हमीद का, बहुत अच्छा। इतनी हाई क्लास वो कारोबार करने वाली औरत, बड़ी प्यार वाली दिखाई थी।
और इतनी अच्छी इसके साथ भी थी। अब हातम इसको मनाने जाता है। अच्छा, हातम पे पता चलता ना कि हातम ने मेरी बहन का कातिल है ये वो। अब जिस बंदे के साथ इतने अच्छे लम्हे गुजारे हो, तू उसकी बीवी थी, तू इसको इतने अच्छे लम्हे देख चुकी थी, वो कितना अच्छा था, ठीक है। उसके बाद तेरे बच्चे का बाप भी था, अपने घर आ गई है। बाप और छोटे भाई को हातम से इतना मसला नहीं था जितना रुबाब को था। रुबाब कहती मैं छड़ना नहीं, मैं खत्म ही करना है ना। तू इन्ना खत्म करना जा, तेरा प्यो ते भराडा गुस्सा नहीं करते हुए तेरे साथ उसने, तू तो उसकी बीवी थी, तेरे बच्चे का बाप था, वो जेल ही चल गई ओदी रिपोर्ट करान कि मैं अंदर कराना। एंड में क्या हो? बिल्कुल हाँ, तो माफी मंगन आंदा है, कहती माफ नहीं करना। फिर डायरेक्टर आंदी राइटर दी वाली गलती, पूरी गल नहीं आतम ने सुनती, फिर अद्धी गल कट के कहती तू गलत कहेंगे काट देंगी। अब गलत बात ये लगी, सभा में इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी सास, वो भी मनाने आती है, नहीं मनी रुबाब, नहीं मनी। सोहरा आया फिर मान गई है। नहीं, जिस बंदे ने तेरी इन्नी बारी बेइज्जती की ओहदा तो एड्डा एहतराम किया, ओहदियां गल्लां एड्डे प्यार नाल सुनिया, तो ओहदियां क्यों नहीं सुनिया जेड़ी एड्डी चंगी सी। सभा में तो फुल अच्छी सास थी, उसकी बात नहीं सुनी इसने। एंड वाला जो सारा, वैसे तो ड्रामा बहुत अच्छा था, एंड पे ये वाली बातें, ब्लैकमेलर वाली बात तो बिल्कुल ही। और अगर ब्लैकमेलर वाली बात डाली थी, जो अपनी वैन में डाल के रमशा को लेके गए थे, उन्होंने फड़ना फड़ाना कुछ दिखा देते, हातम का ही बल्कि दिखा देते, केस का पता करवाता, कहाँ से मिली थी ये वो सारा कुछ करके, वो इस चीज़ का वो कर ही दिया कि वो कातिल कौन थे, कुछ नहीं था, वो तो मिट्टी पा देती। आगे बढ़े फिर। हाँ, ऑन द ड्रामा ऑन तो ठीक था, पर इनकी इन्होंने एंड पे इन्होंने ना सारा, हालांकि इस बात का ख्याल किया उन्हें। चलो लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं मेकर्स। इसके अलावा एक और ड्रामा इस हफ्ते खत्म हुआ जो आप सबका, हम सबका फेवरेट होता था एक ज़माने में, हमारा स्टार ड्रामा झूठी, जिसकी बड़ी मिट्टी पलीत की हमारे लगा था। तो उसकी आखिरी एपिसोड, उसका ग्रैंड फिनाले कैसा रहा अम्मा? झूठी डायरेक्टर के लिए और राइटर के लिए अब आपका ये जोक पुराना हो चुका है, पुराना जोक हो चुका है। सदके जावा, एंड भी उंजी रो लिया, एंड च भी ना तुम संभालिया, एंड च भी डायरेक्टर अपना खाना खान चला गया ने, एंड ते भी संभालिया। एंड का छोटा जिहा सीन सी, ओहदा जिक्र बाद चो करांगे, पहले करा नहीं, बाद चो करनी है, चलो बाद चो करनी है। एंड वाला सीन यार, निरमा जो थी इन्नी बच्ची चुड़ैल, इन्नी चुड़ैल सी कि कुद के पैंदी सी, कैसी मुंह खा लवांगी। ऐसा ही है। भाई उसके बाप की जगह थे, लड़ती थी, आम नहीं लड़ती थी, वो कहती थी मैं महल्ले को बुला लूंगी, मैं यही तो सी, तभी तो नफरत होती थी। इतना लाउड उसका करैक्टर था, इतना लाउड था, तब तो जहर लगती थी वो बच्ची। कि चीखती थी मैं ये कर लूंगी, मुझे मार दिया, बचाओ बचाओ, एंजी करती सी। आम बच्चे नहीं ना किसी हो, ठीक है, आम चोर होंगे ने, खामोश नहीं सी, चुड़ैल सी। अब शुरू का सीन आया, इसमें अब अली उसको निरमा को कहता है, इसमें चाहिए था एंड पे अली उसको जैसे पता था इन्नी चुड़ैल है, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਐਲਾ ਫੜ ਤਲਾਕ, ਕਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ। ना जी ना, अली की करता है वो एड्डी खतरनाक चुड़ैल नू। वो कहती है मैं बड़ी दुखी सी हूँ, जैसे अपने भाइयों की सारा कर। आगे से अली कोई टुकनी सी डायलॉग दी, अली कहता तुम क्यों दुखी हो रही हो, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, एक लफ्ज़ कहने के बाद तुम्हारे सारे काम दूर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके सामने ही पैसों वाले बैग में पैसे सही करके सारा कुछ रख रहा है, उसी के पैसे सारा कुछ। वो कहती है अच्छा अब सारा कर दो। वो कहता हाँ सारे तुम्हारे दुख दूर करने लगा हूँ, सब तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म करने लगा हूँ। फिर फ़ोन करता है, अच्छा हाँ हाशिम साहबा, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ फलाना ये वो, एक बड़ा सा बैग निकाल के रखता है और ब्रीफ केस ऐसे। कहती कहाँ जा रहे हो? कहता मेरे उस्ताद ने कहा है कि जहाँ पे पता नहीं कोई कुछ हो वहाँ से चले जाना चाहिए, और ये लो तुम पकड़ो, से एक लिफाफा पकड़ाता है, वो लिफाफा खोल दियो, तलाक। ठीक है, अब इस तलाक के जवाब में उसे भला क्या चाहिए था? स्पाइडरमैन बन के चिपट जाती, उससे चिपट जाती, उसके बाल पकड़ती, दंदियां काटती, जो कर सकती, जिन्नी तेरी जान थी जो करती वो तो करती, उन्होंने छड़ दी नया चीज था। इतनी पोलाइट निर्मा बन गई, ये क्या तलाक दे रहे हो मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो हर बार लड़ने वाली औरत, ठीक है, हर बात पर लड़ने वाली, मोहल्ले को बुलाने वाली, तू तेरे पैसे भी पैसे मौजूद होते, उसी वक्त शोर मचाती, मैं बुलाती हूँ लोगों को, तुम मुझे लूट के जा रहे हो।
अच्छा हले यह चीज़ कुछ नहीं करती, फुल बीगी बिल्ली बनी हुई है। उस वक्त सहेली भी आई थी, हालांकि सहेली वाली जलालत ना ही हले दांदे केड़ी गल से मिली थी वो भी, सहेली भी आ गई है कि मैं भी इतना मिली हुई हाँ। और फिर भोली दी भोली सहेली को जाती इतने आती फिर नहीं चुड़ैल बनी ना जी ना, इन्नी पोलाइट जरा साहब कोई नहीं। वो खामोश बनी बनी, अच्छा तू ऐसे फलाना ये वो कहता हाँ, वो कहती मैं जिसके पास पैसा, तूने इतने झूठ बोले, मैंने बोले मैं जा रही हूँ इसके साथ। वो कहता मैं इस हम दोनों ना जा रहे हैं, अली मुझे छोड़ के ना जाओ। अली हाई उस नहीं कहती तेरे पैसे तेरे कितना तेरे पे क़यामत टूटी है। जब एक बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो बंदा हर स्टीम पे चला जाता है, क्योंकि उसे खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद अपनी जान की परवाह भी नहीं है। वो बंदा तो परवाह करते नहीं कि मेरे साथ क्या होना क्या नहीं। अली मुझे छोड़ के ना जाओ, अली का बाजू पकड़ दिया, अली हल्का सा कहता है ठिच करके बेहोश हो गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ अली? वो बात उठी है, थाने चल गई है, नहीं अच्छा सॉरी थाने चली गई है। और उसके बाद इस ड्रामे में ना फिर सारे जो सीन पुराने थे वो डाले। अच्छा अब फिर उन्होंने क्या जरा सारे पैसे लुट के लेके जा रहे हैं, और ना चुड़ैलपना कुछ नहीं किया। भाई की दुकान पे अपनी जाती है तो उसे कहती है कहाँ मैं, कहता उन्होंने ना नया घर, पहले अपने पुराने घर जाती है, वहाँ पे ताला लगा होता है, सारी पुरानी बातें याद करती है। इस वाली लास्ट एपिसोड में ना सिर्फ 10 मिनट का नया ड्रामा था, बकाया सारी पुरानी हाँ फ्लैशबैक थी। वहाँ से दुखी होती दुकान पे जाती है तो दुकान वो भाई लड़का कहता है कि भाइयों ने ना नया मकान लिया किसी और जगह, किराए पे बेचारे गए हैं। वो कहता अभी मैं नहीं जा सकता, उसे गुस्से कहती चलो अभी मुझे लेके चलो, ऐ गुस्सा तू अली ते दिखान दी। अच्छा वहाँ पे भाई का जाती, भाई तो सारी गल जो इन्हें भरावा अपने ना किया, भाई से दिक्के मार के निकाल देता है। दिक्के खाती फिर ये बस में जाती है, फजूल और दुखी सीन पाया। बस में इतनी मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैं बस में बैठ ना बैठी, इतना मुझे पता है कि कंडक्टर ये वाली चीज़ नहीं करता। एक दुखी लड़की है साफ, उसके एक बेचारी वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं, मेरा किसी ने बैग छीन लिया। बस जो कंडक्टर कहता चल थले उतर, दुखी डालने के लिए उसको निर्मा को उतार दिया। उसके बाद आप सब निर्मा अपने उसके घर क्यों चली गई, नासिर के तो घर भी चली गई, नासिर के घर चली गई है। नासिर की माँ गेट खोल दी, नासिर की माँ कहती तुझे अंदर जाना, तिक्का मार के अंदर चल गई। नासिर था, नासिर नहीं कहा, तिक्का मार के अंदर चल गई। नहीं यही तिक्के लोगों ने मारी भी नहीं, उन्होंने क्यों नहीं मारे। अच्छा अब सारा गंद कपोला हो गया। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस डायरेक्टर से नहीं कह रही, बकाया और से भी कह रही हूँ, ये आप सब लोगों ने क्या नई बात पकड़ लिया है, हर जवान लड़की को मज़ार पे ले जाते हो। जवान सोहनिया सोहनिया कुड़ियाँ असी तो अज तक नहीं गल सुनी, दारुल ईमान जाओ, ईदी होम जाओ, मज़ारों तो कौन जाता है। मज़ारों के बाहर तो ज़्यादातर मज़ारों के बाहर इतना बुरा माहौल होता है, ज़्यादा मर्द नशई गिरे पड़े है। जवान लड़की किस तरह वहाँ पे रह सकती है। वो जो था शर्मिला थी, वो जो सॉरी हाँ मैं भूल रहा हूँ, मैं क्या ड्रामे का नाम इमरान अशरफ वाला जो ड्रामा था, उसमें वो भी मज़ार पे चली गई। अब इसमें भी मज़ार पे चली गई है, मज़ार पे चली गई अब निर्मा। अब मज़ार पे जाके ना पता नहीं 1 दिन 2 दिन का आपकी ऐसे ना मतलब लेटी हुई है, तो उसके पास कोई चावल रख जाता है। अब चाहिए था चावल का लिफाफा फाड़ के ना पागलों की तरह खाना खाती, क्योंकि जब इंसान को भूख लगे यही होता ना हर जगह खाने का, भाई वो खाना नहीं खाती। डायरेक्टर ने की कि तो छुरी फड़ाती, बस वो लम्बे पे चोल दी जगह अड्डी प्यारे दस्ते वाइट दस्ते वाली छुरी कहाँ से आ गई। हो गई मज़ार में छुरी पड़ी होगी, कित्थों आ गई मज़ार से छुरी, होगी मैं छुरी बाय चांस है हो सकती अच्छा है। चल तेरे साथ अम्मा को ना मैं एक बात कहती हूँ, अम्मा कहती है ना कि कैसे मज़ार पे चलेगी। मैं कहता हूँ कि अगर आप 1000 मज़ारों का सर्वे करो तो आपको शायद कुछ मज़ार पे छुरी नजर आ जाएगी पड़ी हुई कि नहीं आएगी। शायद मान लिया नहीं, छुरी वाली गल आ गई। चलो उसे छुरी आ गई है, छुरी पकड़ के ना अपने बाल काटने शुरू कर दिए उसने, बाल काट रही है। हमेशा निर्मा दे वाल खुले होंगे ने, एक गुत्त फड़ा दी लम्मी जी उन्होंने, और गुत्त फड़ा दी वाल भी काली गुत्त फड़ा दी, काली गुत्त नू फ्लेयर कट स्टाइल होंगे मरोड़ियां दे के कटना, इंजन तेरे इंजन वाल बन जाते, छुरी नाल वाल कट्टन ला पैंदी है। अब डायरेक्टर की गलती बताते ना क्या हुआ, छुरी से बाल काटते काटते 2 मिनट का सीन था। डायरेक्टर 2 मिनट के सीन च भी बैठ के नहीं उस सीन नू कीता, सीट छड़ के चला गया। छुरी ना करते करते पतरी बन जाती है, टेक आते कुछ और होता हाथ में है, और छुरी से बाल काट रही है। बाल मैं ये समझी जा पतरी होगी ना, मैं कहा पता नहीं किदों दी कट्टन लगी पई है कि बेचारी ना छुरी टूट गई है तो वो पतरी बन गई है। अब मैंने डॉक्टर का कसूर नहीं किया, पतरी ना काटते करते फिर छुरी बन गई, छुरी आ गई, हाँ काटते करते फिर वही चिट्टी छुरी बन गई। बिल्कुल क्यों
एंड अब सब ने देखना था, फिनाले था, एंड था। मैंने भी इस देखा पे ये, हाँ। इस पे तो कम से कम डायरेक्टर को गौर करना चाहिए था कि छुरी की जगह पत्थरी क्यों आई। एडी ਵੱਡੀ गलती ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿੱਟੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਤ ਫੜਾਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹ ਐਡੀ ਗੁੱਤ ਵੇ, ਐਡੀ ਗੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਵਾਲਾਂ ਦੀ गुत आ गई है। वो हालांकि भला क्या था, यहाँ से बाल पकड़ती ऐसे 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 करके काटती, पागल काट ली। वहाँ जाके भी इसकी एक्टिंग बहुत शानदार थी, वो तो नो डाउट के बहुत शानदार था। जो एंड वाला सीन था ना भाई, ये मुझे अच्छा लगा कि अगर वो झूठी गलत थी ना, उसका अंजाम दिखाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ पे एक सवाल है मेकर्स के लिए भी, आपके लिए भी, कि यासिर भी तो गलत था ना जो अली था, तो अली को सजा क्यों नहीं मिली? हमारे ड्रामा में मैंने बहुत बार नोट किया है कि हमेशा औरत को ही सजा मिलती है, और आदमी अगर विलन भी होना तो आखिरी उसमें अच्छा बन जाता है, वो उसको माफ कर देते हैं, औरत को बुरी सजा देते हैं। नहीं, ये सही था। यहाँ पे निर्मा को अच्छा कर देते एंड पे। अली को सजा देनी चाहिए थी बिल्कुल। अली की गाड़ी भी क्रैश हो जाती है, अली का भी मरा मिलता, वो मजा आता कि पैसे हमें उड़े होते हैं, गाड़ी भी क्रैश हुई होती साइड पे, बुरे को बुरा का अंजाम बुरा होता। इसका ज्यादा बुरा इसलिए दिखाया ना, इसने अपनों के साथ बहुत बुरा किया, माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने खून के साथ इसने बहुत बुरा किया। आगे बढ़े, वो तो गैरों के साथ गैरों को धोखे दे रहा था ना, गलत वो भी वो भी गलत था। इसका गुनाह ये था कि अपनों के साथ इसने बहुत गलत किया, इसको इसलिए इतनी ज्यादा सजा उसको भी दिखानी चाहिए थी। उसका भी जैसा गाड़ी का एक्सीडेंट होता, हाँ ऐसे पैसे सारे होते, ऐसे करके होता। आगे बढ़े, आगे अपना वीकली सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा से इश्किया के बारे में। तो इश्किया कैसा रहा? इश्किया ड्रामा सबसे पहले तो मैं कहने मेरे हथे चढ़े हमजा, और मैं कुट्टा क्यों? इस वाली एपिसोड में जब पता चला ना कि उसको रूमी माँ बनने वाली है, भाई मैं तो तप चढ़ गई। मुझे था कि हमजा ने उसको छुआ ही नहीं है रूमी को, क्योंकि हाँ ये था कि उसको उससे प्यार था ना हमना को, इसे छुआ नहीं है तो उनसे तांदा रहता कि तू मैं ना कीता। जब तेरी पूरी अपनी सेटल जिंदगी जा रही थी तो वो भी चेहरा खड़ा क्यों नहीं छड़ता पिया थी, ये मुझे बात गलत लगी। और दूसरा मुझे इसमें ना अजीम भाई अजमत दा मनार बन गए हुए ने। अजीम भाई तप देने, पिट देने, वारां पुट देने, मुक्के मार देने कि इनू जो अपनी वो दे देना कि मुझे अब गुस्सा चढ़ता है कि तेरा ऐसे फलाना। वो फिर अगे कहती बेचारी, कहती मैंने खत्या एडा मेरे तो अख्ता आ गए हैं, तो दे दे मैनू तलाक, कट दे मैनू, अपनी जान ना को खेडने हैं, मैं तेरे मुझे रमाना, तो मैं तू अपनी जवानी ना क्यों खेडना, तेन ब्रेन हैमरेज ना हो जाए हैं, तो तू मैनू तलाक दे दे। अजीम भाई ने कहते ने मर जा दफा हो, मैं तेनू किस तरह तलाक देदा, मैं तो अजीम हाँ, तेनू तलाक दवा, लोकी की कहेंगे बद करदार सी बीवी, बेशरम सी। अच्छा अब मुझे ये इसमें समझ नहीं आ रही, रूमी और उस हमना को अजीम को क्या तकलीफ है। अब फिरोज हमजा बुरा था कुछ था, हमजा ने इस वाली एपिसोड में कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया, चल जियो मुँह कहता पिया मन प्यार हो गया, ओदी बीवी है, और तुहानू की तकलीफ है दोनों मालक कोटी नू। हमना भी कहती थी, अजीम भी कहता है असी तेनू जी नहीं देना, असी रूमी नू दसांगे। मैं ये कहती हूँ तुम लोगों को क्या तकलीफ है, नहीं लाइल में इतनी बड़ी दौलत है इसका कोई हिसाब, रूमी को पता ही नहीं चलेगा किसी चीज़ का बेचारी को, तो वो तो खुशी रहेगी ना। दोनों ने ही कमानियां कसियां, असी उन्हें दसांगे, असी उन्हें दसांगे, असी उन्हें दसांगे, ना दसो उन्हें बेचारी लाइलम रहन दो, ताड़ी दी जिंदगी जीरन हो गई है, हम ना की हो गई है। अजीम भाई पता चल गया तू ताड़ी जिंदगी दुखी हो गई है, हुण फिरोज की वजह तो उन्हें तो ना सजा दो, तुम हमजा गलत था उस रूमी को सजा ना दो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, अजीम भाई बड़े अजीम ने, और अजीम की ने सच के कोल आते ने बेचारी को खाण पीने 3-4 शॉपर फड़ के ले आते ने, हालांकि 700 शॉपर आराम ना पर्ची लिख के महल्ले के किसी बच्चे को बुला के बेटा ए मेरा सामान ग्रोसरी जरा तो दुकान तो स्टोर तो फड़ के लिया दे, तो अच्छा पानी दिखा रहा है, वो लेके आ रहा है अच्छा पान बेटा, 4 शॉपर खाण दे अच्छा पान, जेडे सारे दफ्तरी मुश्किल काम पता किड्डी मुश्किल हुंदी है पाकिस्तान च, जेड़ा कोई काम तुसीं करो सही तरीके नाल ओहदे च जुत्तियां घिस जांदियां ने। बेफार्म बच्चों का बनाना सी, मैं कहा मैं सही तरीके नाल बनाना, मैं अच्छी पाकिस्तानी बनना, मैं 3-3 दिन जाके लैना च रखदी रही हाँ, कदी कहण तेरे प्यो की मीं मुड़ गई, कदी तेरे खावन की जी मुड़ गई, 3 दिन मैं जलील किया, चौथे दिन मैं हार गई। मैं कहता अपने मेरा कजन सी, मैं कहा बेफाम बना दे, 2 घड़ी मेरा बेफाम आ गया। पाकिस्तान च इंज हुंदा, जेड़े सारे मुश्किल काम सी बेचारी पेंशन दे वो सारे रूमी ने किते,
ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਰਮੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਮੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਮੀਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ? ਚਾਰ ਸ਼ੌਪਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਬੈਠੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਚਾਰ ਛੱਪਰ ਖਾਣ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਮੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अब रमीज भाई कब्रस्तान भी कल्ले चल गए। रमीज भाई ना मां नूं लिता ना रमीज ने भैन नूं लिता। कहते नहीं चल मां ना जाती, दोनों भैन तो जांदियां कबर ते अपनी प्यो ते। रमीज भाई कल्ले ही चले गए। रमीज भाई कहते मैं किसे नूं नहीं, मैं रमीज भाई बन गया वा, हालांकि तियां दोनों भैन जांदियां। अच्छा जब से बाप फोत हुआ इन्होंने रमीज भाई का रमीज भाई का रिश्ता ही खत्म करता। कितने एक सीन नहीं आया जिथे दोनों भैन ते उन्हां दी मां ए तीनों कट्ठे बैठे दुख फोलदे होण। हर सीन हमना का अलहदा है, रमीज भाई का अलहदा है। और कुछ है कहने को? है और कुछ है? आगे बढ़े। होर की हुण पता नहीं कि अगली एपिसोड में क्या होगा, पता चलेगा कि चड़ेल जी नेबर नहीं की वो कहती ना बांसियां हुण ओहदे वजन लग पे ना, हमजा वारी खत्म हो गया, बांसियां सारियां ओहदे पीछे वजन लग अजीम भाई खत्म हो गई तुझे लगी? अजीम भाई की बांसुरियां खत्म हो गई? अजीम भाई नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਸੀਆਂ हमजा वारी ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ना, कि कुड़ी ने दसना। आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल कश्फ के बारे में। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्फ ड्रामा मज़े का जा रहा है। उसमें जैसे अपने बाप से भी कर रही है, जो सारा कुछ कर रही है, कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है। आप कहानी में ना, और इस वाली एपिसोड में दो गलत बातें इकट्ठी दानिश ने डाल दी। क्या? एक ये डाल दी कि जैसे वो ना कर रही थी सारा कुछ बाप के कहने पे, दीन का था कि मेरा दीन ना खराब हो। ठीक है। इसमें क्या किया, एक लड़की आती है कि किसी के शादीशुदा का कहती है मुझे दो, उसका खामद मुझे मिल जाए, तवीज़। ये तो वैसे तवीज़ देने के हक में नहीं थी कश्यप। बाप के कहने पे ना कि बहन की शादियों के लिए पैसे चाहिए, इसने उस एक तो तवीज़ देना और ऊपर से गलत काम के लिए तवीज़ देना। कश्यप ने तवीज़ दे दिया, गलत था। फिर एक और सीन, कश्यप नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगती है, बाप कहता नहीं नमाज़ पढ़ने ना जाओ, कहती टाइम थोड़ा 10 मिनट की नमाज है। बाप कहता ना, बड़ी बेचारी ज़रूरतमंद है फलाना, इस चीज़ का ज़्यादा सवाब है, तुम हकूकुल बात कर रही हो कि उनके मसले का हल कर रही हो, उसकी नमाज का भी बाप ने। वो तो गलत है, ड्रामे के अंदर गलत दिखाया ना। ड्रामे का कह रही हूँ अच्छा, कि दो इकट्ठी गलत बातें दिखा दी हैं, एक तवीज़ों वाला दिखा दिया है और एक वो। तो अब अगर ये सारा गलत करेगी किसी ख्वाबान में बंद हो जाएंगे। ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा। मुझे ना कोई गलती की है, मतलब ड्रामा बनाने में गलती की। तो अब इसमें अपनी वो देखती ना, अपनी फुफ्फो और अपनी बहन के लिए देखती है कि दोनों के लिए, कि दोनों के साथ गलत होना आगे। अच्छा। अब वो परेशान है कि मैं क्या करूं। पर मुझे ये है कि जैसे तू अपना भी तो फुफ्फो को बताती होती है ना कि वजदान को हमेशा जोया अपनी बहन के साथ देखती है, तो फुफ्फो को बता दे कि फुफ्फो मैंने ऐसे देखा कि आप ऐसे दुखी हो, तो पता नहीं ऐसे क्या होगा। फुफ्फो तो समझदार है ना, क्योंकि बहन जो छोटी है वो ना समझ है, वो नहीं समझेगी। वही हुआ नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है ना, इसने अपने बाप को कहा था ना कि कर देना जहाँ पे मेरी बहन शादी कर। बाप हाँ कर देता, तो ये कहती वो 1-2 दिन मांग तो लेते। तब इसने ख्वाब में देखा ना, पता नहीं लड़के ने मार दिया ना, क्या बहन नहीं मानी, बहन कहती मैंने यही शादी करवा के छोड़नी है। हाँ अच्छा जा रहा है। वो जो ख्वाब इसने देखा था ना, मैंने कहा था कि अल्लाह वो जान को कुछ ना हो जाए, वो इसके ताया ने मर जाना है। अच्छा। हाँ आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मोहब्बत तुझे अलविदा राइटर के लिए एडी गंदी गाल विच पा देते। क्या? इसमें मंशा, हाँ शफक बैठी ना, बोलो। शफक बैठी है और फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। ठीक है। बाप को पता किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है? ठीक है। कि उसके शहान के फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। ठीक है। बाप उसे कहता है खुशी से कि कर ले फ़ोन। अब यानी इस एपिसोड में दिखाया कि बाप को पता भी है, वो मैरिड है, उसका बच्चा भी है, बाप को है अपनी बेटी को उसने इजाज़त दे दी है। यह तुसी की ट्रेंड कर दो, चलो बच्चियां तो गलती कर लेंदियां ने, बाप इस खुशी में उसको इजाजत दे दी है, बजाय रोके के बेटा ये गलत बात है, आगे तेरी जिंदगी में मैंने गलत फैसला किया था जिसकी सजा तूने भुगती है, तो बेटा अब एक तू गलत फैसला करने जा रही है, एक मैंने किया था तू करने की ना मेरा बेटा, तू और किसी जो कहेगी जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, बेटा ये नहीं ठीक है। वो शादीशुदा वो कहता कर फोन उन्होंने गलत दिखा देना ये वाली बात। अब मुझे ये समझ नहीं। अच्छा शुक्र अल्लाह, मुझे जाहिद बहुत पसंद है, इसमें मिस्टर बीन नहीं बना इस वाली एपिसोड में, पहले बन गया नहीं, अब सही उसने किया इसमें। अच्छा इसमें अब शाहान की माँ का हार्ट की थी ओपन सर्जरी जो भी सारा कुछ था, उसके बाद ना शाहान की जो आ गई ना कि मैं माँ का पता पूछने के लिए मतलब आई है शफक अब इनके घर आई है।
अब उसमें उल्फत उसके लिए चाय वगैरह बना रही है, चाय वगैरह ठीक है। बना ली है, चाय बना के लेके बेतुका सीन, बाहर का गेट दरवाजा बंद ही होता ना, कहाँ से वो आ गया जो इसका नहीं है जो कहता है मकान जिसके बाद गिरवी रखवाया हुआ है, कि यानी एक शफक उसमें भी मदद आप कर देगी ना, इस वजह से बेतुका उसको भी अंदर डाल दिया। शुक्र है फिर भी ड्रामा देखने पे अच्छा लग रहा है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से की। तो वो कैसा रहा इस हफ्ते? बंदे की डोर से मैंने ये वाली एपिसोड चंगी लगी। क्यों? मैं जो तुझे कहा था ना कि मुझे ये ड्रामा अच्छा लग रहा है सबा हमीद, सबा फैसल और समीन अहमद की वजह से। इसमें सबा हमीद का तो था ही नहीं सीन, ठीक है। सबा फैसल का और समीन अहमद का इतना सा था। सपोर्टिंग रोल है उनका। मेन तो कहानी एहसन खान, उष्णा शाह और हिना अल्ताफ के बारे में ना, मेन तो 3 वो लीड्स हैं आपके, वो सपोर्टिंग, वो भी ऑब्वियसली है, अच्छी बात है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन कहानी तो मेन इनकी है ना। हाँ मुझे आंगन ड्रामा अच्छा लगा था, क्यों लगा था? आंगन एक एंसेंबल कास्ट थी, आंगन में अगर 15 लोग थे तो उन्हें एक इकट्ठे कास्ट थी। यहाँ पे तो मेन कहानी 3 लोगों की है, समझ रहे हो? अच्छा। जैसे जब डॉली की बारात याद है, वो एक एंसेंबल कास्ट थी, सब लोग के मेन कैरेक्टर्स थे। यहाँ पे मेन तो नहीं है मेरे ख्याल से इनका, तो सपोर्टिंग में फिर है। मुझे फिर इसमें जो हिना अल्ताफ है, अभी मुझे पता नहीं बच्ची का नाम क्या, उसका तो सारा कैरेक्टर उससे मिला, सनम से, दिलरुबा वाली सनम से। मकार सी दिखाई है ना ये भी, मकार से की बदमाशी दिखाई है कि उसके साथ प्यार चल रहा है, वो पागल हो रहा है। इसमें एक इतना गलत सीन था, 25,000 का गिफ्ट देता है सन उसको, हिना अल्ताफ को। हाँ। अब अगर कम कीमत का होता तो वो तो चलो ना भी उष्णा उसको दिखाती, वो अपने उसके कजन के गिफ्ट दिखा रही है ना, मुझे परफ्यूम आया, मुझे वॉच चाहिए, उसमें वो उसका गिफ्ट छिपा ही लेती कि तो उस गिफ्टों से खुश हो रही है। 25,000 का गिफ्ट कोई कम रकम का गिफ्ट नहीं था। तो ये वाली एपिसोड मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी, मुझे जिनका मजा आता था वो है ही नहीं, उनके था ही आगे बढ़े नहीं। फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्यार के सदके की, जो बड़ी मजे की ग्रैंड एपिसोड हुई, काफी कुछ हुआ इसमें। तो कैसी एपिसोड अम्मा? प्यार के सदके में यमुना ने रुला रुला के मार दिया, जैसे अब्दुल्ला उसे छोड़ गया, ऊपर से बाप। अल्लाह यमुना की एक्टिंग थी, एक एक सीन, अल्लाह उसने आंखों से, बाप का जब मरने का पता चलता है उससे पहले परेशान होती है, बाप के पास जो सारे सीन घर थे, आता है वो जब सारा कुछ यमुना का 100 में से मैं क्या, इतनी यमुना इतनी शानदार, मैं कहती इतनी, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है जितनी अच्छी यमुना ने अदाकारी कर दी। पर इस वाली एपिसोड में सारा पाकिस्तान यमुना की तारीफ कर रहा है, मैं भी कह रही हूँ। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं कहूँगी ना, इस वाली एपिसोड का जो ज्यादा बर्डन था वो बच्ची वशमा सारा के ऊपर था, सारा के ऊपर। उस बच्ची के ऊपर था कि पहले वो गई है थाने में, क्योंकि इसके मुंशी जी को ना वादा करके जाती है ना माजबीन से, पहले वो थाने में गई है। इतनी शानदार बच्ची के वो वाले सारे उसकी एक्टिंग थी बच्ची की, वो थाने वाले से बात करती है कि मुंशी जी कहाँ है, तो सर्वर ने मना किया था ना कि वो बताना चाहिए वो सारा कुछ कि इसका, वो जो बच्ची का सीन था सुपर। उसके बाद इसी बच्ची का फिर सीन है, मुंशी जी के पास हॉस्पिटल जाती है, फिर जो मुंशी जी के साथ इसकी बातचीत होती है, जो सारा दुखी जो सारा कुछ करती है, वो सारा बच्ची का सुपर था। ठीक है, मुंशी जी की अदाकारी भी बहुत शानदार, मुंशी बहुत शानदार, मुंशी के सारा कर रहे थे ना, बहुत शानदार थी। अच्छा, उसके बाद अब ये बच्ची वशमा देखो, इतनी सी बच्ची, अब फिर गाड़ी में बैठ के अब्दुल्ला अपने भाई को फोन करती है, फिर वो जिस तरह इतनी अच्छी बच्ची ने उसकी किया कि अपने भाई को कहती है कि तूने कितना गलत किया ये सारा कुछ, कि तू आना बस अपने ज़मीर से पूछ तूने कितना गलत सारा कुछ किया, वो बच्ची की बहुत शानदार। फिर चौथा सीन, इतनी सी बच्ची नीयत लेके मुंशी जी की वो घर गई है कि कहाँ तो वादा कर गई थी मुंशी जी को लेके आऊँगी, मुंशी जी की नीयत लेके जा रही है, वो बच्ची लेके जा रही है। इसमें अब मुझे ये है जो मंसूरा है, मंसूरा का क्या दिखाया, मंसूरा को आप इस वाली एपिसोड में दिखाता है कि थोड़ा सा गिल्ट हुआ ना कि मुंशी जी का, गिल्ट में मुंशी जी को मिलने जा रही है। अगर अब मुंशी जी को गिल्ट में मिलने जा रही है, उस पर पता चला कि मुंशी जी मर गए हैं, अब मुंशी जी के घर आ गए, मुंशी जी के घर मीर के पास बैठी है, मुंशी जी की हमसाइयाँ रो रही हैं, तो इसमें 2-3 कतरे मंसूरा की आंखों से भी गिरा देते, हाय मैंने क्या किया, इतना पुराना मुलाजम था, उसे पता है कि तूने नहीं उसका किया कुछ, वो मरा है, उसके में ना रोती, अपने गिल्ट में इंसान इतना रोता है कि मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ का कुछ भी नहीं। इससे अब्दुल्ला बथेरा रोता है, अब्दुल्ला रोता है। अच्छा, इसमें ना अब एक सीन था, अब वो सीन मुझे लगा कि ये होना चाहिए था। अब्दुल्ला आता है तो महजबीना अब्दुल्ला के पाँव साफ करके ना, उसके पाँव की जो मिट्टी नहीं होती, पाँव की मिट्टी को बड़ा इमोशनल सीन था, देखा मैंने भी। हाँ, बहुत रोने वाला सीन था। अच्छा, वो कहती है ये मेरे बाप की घर की मिट्टी है, यहाँ तक तो मैं रोई हूँ,
जो आगे था ना उसका वो वाली चीज़ नहीं। मेरा अब ये था कि यमुना के बाप को मरे, अभी माज बिन के बाप को 2 घंटे मरे हुए हैं। उसमें उसे चाहिए था अब्दुल्ला को, कहती कि अब्दुल्ला आपको मैंने शुरू में रो रो के कि तुझे मैंने कहा था कि मेरे बाप को पुलिस पकड़ के ले गई है और हमारा मंसूरा जी और आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, आपने अब्दुल्ला जी कुछ भी नहीं किया और मेरे बाद दुनिया से चले गए। उसे अपने बाप के लिए कहना चाहिए था, ना कि मिट्टी की कसम खा के अपना क्लियर करती है अब्दुल्ला को कि मैंने झूठ नहीं बोला था, सर्वर ने मुझे गलत नीयत से पकड़ा था। मेरा ये था कि ये होना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ये था कि उसका बाप मरा था, अपने बाप का उसे करती भी कहती, लेकिन ये भी बुरा नहीं सुनता नहीं, उसने क्लियर किया कि मुझे निकाल दिया, जो भी सारा कुछ कह के। हाँ नहीं, मैं ये कहती हूँ क्योंकि ना आप इसमें ना माज बिन ने चीज को कबूल कर लिया, दुख से बचा कर लिया को जिसे शांजे से प्यार करते, इसकी शांजे से शादी होनी है। अब वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ था, दुखी तो बेचारे को फुल है अब्दुल्ला का। अब उसकी कुल कायनात उसका बाप और माँ थी ना, अब उसको पता अब्दुल्ला तो कर रहा है शांजे के साथ, अपने बाप का ही रोती उसके साथ, अब्दुल्ला के साथ। मुझे ये था कि अपने बाप का कहती कि तू मेरे बाप के साथ क्या किया, मेरा बाप मर गया। तो पता नहीं की होएगा कि हूँ अब्दुल्ला बेचारा जड़ा का। अब लोगों ने कहना अब्दुल्ला गलत है, कुछ है, मुझे नहीं पता। अब्दुल्ला ना जो शांजे का बाप करता है ना, सारी जिंदगी अब्दुल्ला बेचारी इज्जत को तरसता रहा और जिन्नी इज्जत उस भाई ने दी। अच्छा ओए उन्हें बनाता MD के जो होंगे सारे साइन तो करने ने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसे तो अब्दुल्ला पता नहीं बेचारा उनके आगे की करेगा। एक तो अम्मा बेचारा बेचारा बेचारा, कुछ वो भी कुछ कर ले, कुछ अम्मा कुछ उसको भी चाहिए स्टैंड ले ले वो कि मैंने गलत किया है। अब यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, आप हर चीज कंट्रोल कर रहे, मंसूरा कंट्रोल कर रही है, उससे सर्वर कंट्रोल कर रहा है, कुछ अपना भी स्टैंड लेना चाहिए बंदे को कभी कभार अम्मा। अच्छा हाँ जी, आप हर चीजें को बिला कहते हैं ना, बिला जमा कर दिया आपने इसको हर चीज से। नहीं हनी, मैं ये कह रही हूँ कि उसका जैसे सर्व हर वक्त उसकी बेइज्जती नहीं करता था, इतनी शांजे का बाप उसे इज्जत दे रहा है, जिस बंदे की जिंदगी में इज्जत का गुजर ही ना हो। चलो लेट्स सी आगे क्या करता है वो। आगे बढ़ते हैं अपने ड्रामा चल ज़ेबाइश की तरफ। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामा पहला सीन मैं पिटनी पईया, पीरों का दिखाते ही ना, अगर नहीं संभाल सकते थे। हुण पीरां दी पी और लव मैरिज हुई है, पीर की बीवी लव मैरिज, इद्दत नहीं दिखाई, चलो ना दिखाई, अल्लाह ताला भला करे। अब पहला सीन है उसमें नथली पहनी हुई है नादरा ने। नथली से हनी क्या कहनी कुटना वा मैं फड़ के, बगैरत कहता नथली ना कुछ नहीं हुंदा। मैं पीरां दी बोट मैं मेरे बंदे की डोर में वही नलताफ की माँ ने नथली पहनी, मैंने तुझे जिक्र किया नहीं किया, मैं कहा चल पाल रहे हो। अब इसमें पीरों की बीवी दिखाई है, वो बेवा हो गई है, उन्होंने नथली को पाई। अच्छा पहले जो सीन मुझे लगा बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा, अभी वो खुश थे लास्ट वीक जेल से आके, अभी यहाँ दुखी हो गई है ना, हैं लास्ट नथली पा रही है, कुछ पता चल रहा है, डायलॉग वो बोल रहे हैं, वहां तो पता चल गया है, वहां पता चल गया है कि पकड़ा गया ना मुजरम जिसने पीर जी को मारा है। कहती दादा भी हमें कातिल समझ रहे होंगे, कपड़े उसने वो पहने होंगे। सबसे जब नादरा उसके आए थे ना शाहना के घर, कपड़े भी वो पहने, शायद ये पुराना सीन शूट किया उन्होंने, डाला ना हो, तब उन्होंने कहा कि अम्मा इतने गिला कर रही हैं कि ये लोग दुख नहीं हुए, तो सीन उन्होंने अब डाल दिया वहाँ पे कि अम्मा का मुंह बंद कर दे, तो मुंह बाफा नथली भी लवा देंगे, नथली पवा के। क्योंकि लास्ट जेल से ये लोग बड़े खुशी खुश आए थे और बड़ा खुश खुश थे कि खुश हम लोग थे, excited थे कि आगे जिंदगी में क्या होगा। अभी लगा सब कुछ दुख में चले गए वापस एकदम से, है ना। उसके बाद मुंशी जी की बीवी का सीन कि मुंशी जी की बीवी कह रही है कि नहीं जमाना के, हालांकि मुंशी जी बीवी का भी सीन फ्लैशबैक सीन था, वो फ्लैशबैक सीन, हालांकि मुंशी जी बीवी तो सवाल लुचपुना करने, वो भी उन्होंने अम्मा को जवाब देते हैं कि इनका प्यार, ये भी थोड़ी परेशान थी। मुंशी जी दी बीवी ते जेड़ी ओदी बेटी ताशी है, जेड़ी भी उन्हां दी गुफ्तगू है मैंने बड़ी ना पसंद है, सबको ना पसंद है। कौन अपनी मां नूं कहंदा गुड़िया गुड़िया आप बन जाओगी, बुढ़िया परेशान होगी, मावां नूं गुड़िया, बच्चियां नूं गुड़िया, मेरी चीनी गुड़िया, चीनी तो मैं कदी कि अम्मा आप गुड़िया, बुढ़िया नूं गुड़िया कौन कहंदा है? उन्होंने राइम किया। अच्छा तीसरा सीन आ गया शाहना जी, हाँ चल कह दें। इस ड्रामे में डायलॉग अक्सर इस तरह ही है, अगर नोट करो तो लास्ट में याद नहीं कि जब बाबर कहता है कि तुम भी लाल बत्ती पे खड़ी जाती हो, डायलॉग बड़े ना बड़े उस तरह के हैं, इसमें बड़े फिल्मी से, तेरे दिमाग तो उच्चे ने गल्लां करने टगड़े दियां। अब उसमें ना अब शाहना जी, मैं तरस के जावा, शाहना जी एड्डे वड्डे अदाकारा दिखाए ने, इन्नी वड्डी अदाकारा दिखाए ने। बॉस बाबर अली ने इतनी बड़ी गलती की है, बाबर अली का बहुत झिटकिया मारा, बाबर अली कहता है शाहना, शाहना उसके मुंह में भी है, बॉस कहता शाहना, शाहना नाम ले रहे हो कि सच कह रहे हो? पता माफ कर देना, दो दफा दूसरी गलती तो वड्डी सी।
शहाना का नाम सुनता है। अच्छा अब ना उसके बाद अब क्या है सीन है, नाश्ते का सीन है, वकील जी ते शहाना ना पई हुंदी है गल ते ना हुंदी बात, ये फजूल फजूल सवेर वेले गल ना बात चुंझा एवें। अच्छा फिर वो कहता देखा तेरी माँ कितनी कटीली, वो कहती देखा तेरा बाप कितना जहरीला, सिर्फ यार दो लफ्ज कहन ली ना कह वाली चीज ना जरूर दोनों सवेर वेले ना डिटेल का नदीम आता ना अपनी माँ से, मतलब कहता है ना कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो इस चीज में मतलब बच्चे कहते हैं माँ को अपनी, कहते हैं बच्चे माँ को कहते हैं ना गाड़ी लेनी है, तो एवें दिल ते ला ले वकील जी ने। हालांकि तू तो 1 लाख दी मुश्किल जमा किया सी अपनी महबूबा का, कहता तू मैं हक हलाल की कमाई से तुझे मैं गाड़ी ले दूंगा, तुम्हें लोगों की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। उस सदाइया का सारा खर्चा ते शहाना चुकन डई मां ही थी लोगों का, ते लोग मां चुकदी पई एदे च केड़ी गल वे, सारी दुनिया दी मावां करदियां ते की केड़ी नोकी गल हो गई। वो डायलॉग इस था जाके भी शहाना जी बोल सके देखा जावेद कितने हाँ गलत है जवेद और कितने मैं गलत अजीम है। हूँ। हाँ अच्छा गांव का सीन दिखाया है, सख्त परेशान है छोटा पीर ते पीर कासम जो नौशी से शादी करवाना चाहता था। परेशान की ने कहते ने असी हुण वो कहता कासम कि असी किस तरह फड़ांगे उन्होंने नौशी ते नाज़ एडे वड्डे कराची चो, वो तुहाडा सत्या ना जाए, और ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, फिर उसके बाद अगे देखने कि की करना। अच्छा अब वकील जी अपनी बीवी की तरफ चले गए हैं, ठीक है, अब बीवी के साथ खड़े बातें कर रहे हैं। अब एक जवान बच्ची की माँ है कमरे में आ गई है, वो कहता है कि हम ना होटल में खाना खाने जा रहे हैं। वकील जी वो कहती मैंने खाना बनाया फुलके करता सी ना, तेन गरम गरम फुलका, कहता ना आ होटल च खाना खान चलिए। उसको कहता है कि तुझे भी साथ लेके जाना है। वो अब ताशी आगे से कहती है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती है कि गल हुई होनी, बुढ़े माँ प्यो चले ने। उसने कहा शादी की पहली पहल उनको देना चाहते दोनों एंजॉय करने, जद प्यो कहता पिया कि मैं तेन लैके जाना। अच्छा वकील जी देखो दोनों माँ बेटी साफ पता चल रहा है कि 2 नंबर है। वकील जी ने पता नहीं चलता भाई, वकील जी खुद तो चलो तू फंस गया कर लिया, कहता नदीम की शादी भी करनी है मैंने, हाँ, कोई तुकबानी है सीन की। अच्छा अब उसको लेकर ना होटल में चला जाता खाना खिलाने के लिए, वहाँ खाना कहता ये राइटन कुछ पता नहीं चलिया खाना खिलाने के, कहता ये बहुत बड़ा होटल है, यहाँ जब जब मैं खुश होता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ। वो कहती तो बहुत महंगा होगा, कहता बहुत महंगा है, बहुत महंगा, कहता मेरी प्यारी दुल्हन बुढ़िया तोतिया बड़े होटल च एडे महंगे च कौन कहता प्यारी दुल्हन, कोई जवान ना किसी ने प्यारी दुल्हन कभी, प्यारी दुल्हन कोई बात नहीं मुंशी जी की वोटी का कहनी पई इन खत्तिया तेरी कि बन गई आकड़ नहीं कहती इतने तू शहाना नहीं भी लिया होएगा, चल इथों चलिए, चले हिसाब हो गया नहीं तू मार जा एडे बड़े होटल बैठ भी खा रहा है। बाबर अली मुड़ के देखता है, बाबर अली कहता वो दुल्हन जो बोलता है दूर से, अच्छा दुल्हन। अच्छा बाबर अली देखता है, बाबर अली इतनी अहम मीटिंग पे आया हुआ है अपने क्लाइंट के साथ, वो इसमें खो जाता है, इसमें खो के वो क्लाइंट बिल इसने पे करना था क्लाइंट पे कर देता है, ठीक है। अब फिर ऑफिस का सीन कह देती हूँ, ऑफिस बॉस कहता है कमीने वक्त मारे तो गलतियों पे गलतियां करता चला जा रहा है, मैं तुझे कितना माफ करूं। अब इतनी अहम मीटिंग थी, क्लाइंट ने बिल पे कर दिया। अब बाबर आगे से कहता है, पेजी कहता है वो छिछोरे ने तेने भी दस दी गल कि बिल उन्हें पे पीता, कमबख्त ते लानत, कहता कमबख्त मारे ने दसिया नहीं, गल चो गल निकली सी जो कहा मैं पे किया। अब वो कहता है पेजी कहता मैं क्या करूँ सर, वो ना शहाना के मियाँ वाले मुँह च शहाना लफ्ज पे, फिर पागल हो गया बॉस। नहीं बॉस तो हैं जी पागल होंदा पे है, वो लगता मायरा खां है। तो वही ना शहाना जी पता नहीं शहाना जी ने वक्त की कैद तो आजाद हो गए। शहाना जी माजी की स्टार नहीं, वो वक्त की स्टार दिखाई है, जो उम्र की के हर कैद से पार है, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। पुट्ठा 5 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। ए पुट्ठा सीधा होंदा बॉस कहंदा कभी खाना जी शाना जी करते हो, कभी मिलाओ तो सही। वो कहता था शाना जी को मेरे बॉस इतना मरता था पे आज शाना जी आई तो वो तो मर जाएगा, बॉस तो हार्ट अटैक से देख के मर जाएगा। ना बॉस ने केस सुना बाबरली पे बॉस मार दिया। अच्छा अब शहाना जी भाई तुसी की हो, मेरे तो समझ तो बाहर हो। हर बहन अपनी बहन के साथ अपने दुख सुख बोलती है, बिल्कुल हाँ। एक बहन दूसरी बहन को एक एक बात बताती है, और ऐसे बता के भला क्या लगता है
कि जो दुख होता है बहन पे डाल दिया दिल हल्का हो गया। नहीं शाना जी किड्डी अजीम है, नहीं तेरी भैन हो जी ये तो नादरा बेगम है, नादरा बेगम को एडियां तरीफा करन डई है की मतलब होया की इत्थे फिर शाना जी अपनी अजमत दी देवी बनी है, नहीं तेरी भैन को तरीफा करन डई है। मेरा अजीम, मेरा अकबर, मेरा बादशाह, मेरा जहांगीर। ते वो कहती अच्छा जहांगीर बादशाह दियां आनियां ते मैं ना फिर एकदम मुंह से निकलता ना कहती 15 लाख। नादरा कहती है केस का 15, तुमने मेरे केस का एकदम सोचती है। वो कहती दिल से कहती बेचारी तो मुंह से बेचारी है कहती है तूने अपने खामद को 15 लाख दे दिया। एक कहना तो है चांसी कि खल्ला तेरे ते तेरे बंदे थे, नहीं एड्डा अजीम तेरा बंदा, एड्डा प्यारा बंदा ने तेरे को। कहती नहीं हम यहाँ भी कहना चलता रहता है। अब नाश्ते की मेज़ पे जो बैठी हैं, इस ड्रामे में नाश्ते की मेज़ लग जाती है, नाश्ते की जिड्डी बिस्ती है इस ड्रामे च की है। पहला सीन जो था पुराना जवेद जी का जो मियां नाश्ते से बैठा है, कहता मैं नाश्ता करना, मैं चला वहाँ अपनी नौकरानी ने कहता कि मैं चला वहाँ को मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं करना नाश्ते। अब मेज़ पे दोनों बैठी हैं, इस मेज़ पे अब उस पर भी होना चाहिए था, बेटी भी उसको भी होना चाहिए था, नदीम को भी होना चाहिए था, और उसको भी ना उसको भी नौशी को भी होना चाहिए था। नौशी बाग च ना पानी देन दी टकलियां करन रही पानी देन रही है, आ गया उन्हें छेड़न लगी। हाँ मैं सीन भूल गई, मैं पीछे चल जावा। वो जो जब लड़ता नहीं है बाप और वो कहता है पैसे गाड़ी के पैसे देने शुरू वाला सीन, उस सीन में ना नदीम पैर पटकता हुआ जाता है गुस्से से ना कि आप हर वक्त लड़ते हैं। बेतुका सीन, पीरजादी दिल करदा पीरजादी बन जाती, दिल करदा छिछोरी बन जाती। नौशी आ जाती ओदी जितों ओदी वोटी सी, कहनी क्या कर रहे थे, ये कहता मुझे चाबी नहीं मिल रही। यह शरारत तेरा मकसद की सी, नहीं दिल करदा तू पीरजादी बन जानी, बड़ी अदबो दुआ वाली एक बच्चे जी मैं कंसिस्टेंसी नहीं है, एक पीरा वाली इस कुड़ी च तमीज तहजीब दिखाई नहीं, सेल्फ लव दी इस्तेमाल कर दी मैं पीरजादी हां। फिर दोनों छेड़ते ने साफ फ्लर्ट करते ना ऐसे सीन जो गायब हो गए। अब ये दूसरे वाला जो सीन है, अब वो पानी दे रहा है, वो पानी दे रही है, आ गया फिर उसे छेड़ता है, छेड़ा है। अच्छा माँ कहती है, वो शाना कहती है ना कि जो बुला लो उसे भी नाश्ते के लिए ना। अब माँ बालकनी में खड़ी है, अब माँ सारा सीन देखन दी, इन्ना नहीं करती कि मैं सीन टोका, चल तू मजबूर है, तू वो साना के बोझ थले डब्बी है, शाना से कुछ नहीं कह सकती, कम अज कम ए सीन तेरी बर्दाश्त से बाहर है। नौशी अटकलियां करी, आवाज है नौशी खाला बुला रही है, नाश्ता करो ना। उन्हें पूरा मौका दिता, पानी भिज लै कर लै, जो तेरा दिल करता बेटा कर लिया। उसके बाद दूसरा सीन है, फिर बैठी है, फिर वो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, नौशी और वो। भाई नाश्ता पैका चूल्हे च, नौशी चुंझा लड़ के ना नदीम ना क्या कहता मैं तुमसे शादी करूँगा फलां करूँगा, कमरे में आ गई है नौशी बच्ची वास्ते। मैं क्लैपिंग मैं कहनी 5 मिनट च बच्ची 15 करैक्टर कर जाती है। क्या कोई करके दिखावे, तू मैं अम्मा कहना है ना, अम्मा ही कहना है। 5 मिनट च बच्ची अम्मी कहती, कभी अम्मा कहती। अब वो उसका गुस्सा करती, उसकी माँ कहती कमबख्त मारी ऐ की करन नहीं है, प्यो भी मरवाता, तेन बचाते बचाते सियाने आते, तू इतने आके की करनी पई है। उस 5 मिनट के सीन में वो शोखो चंचल भी बन गई, वो पीरनी भी बन गई, वो मजलूम भी बन गई। उन्हें 5 मिनट च बच्ची ने इन्ने शेड अपने दे कीते कोई कर नहीं सकता। अच्छी एक्टर की निशानी है बहुत अच्छी। मैं कहनी 5 मिनट च कर जिन्हें उन्हें कीते ने। अल्लाह तेन भी इंज अच्छा एक्टर बना दे। तेन बदवा दी मैं तू जो तारीफ करना है कि 5 मिनट में अम्मा नू अम्मी उन्हें पता नहीं चलिया कि मैं तो अम्मा कहनी हाँ, कभी उन्हें अम्मी कहती है, कभी रोन लग पैंदी है, कभी हसन लग पैंदी है। तो वो अच्छा फिर ये अपनी माँ कहती है मेरी गुड़िया, मावां धियां उठदियां ओहदा मत्था चुमदी है, ओहदा मत्था चुमदी है, चुम्मियां चट्टियां। फैमिली प्रोडक्शन से प्यार का इज़हार कर रहे हैं। इससे बल्कि ना जो छोटे पीर की बीवी वो भी तो इसकी भांजी है ना, वो बच्ची इतनी सोबर एक्टिंग कर रही है। अगर वो पीर की बीवी बनी है ना, फर्स्ट एपिसोड से अब तक इतने सोबर तरीके से अपना फर्स्ट टाइम वो बच्ची ये ड्रामा कर रही है, पूरे सोबर तरीके से चलती आ रही है। तो जे मेरी बच्ची नौशी है, वो कभी भूल जाती है कि मैं पीरा दी हाँ, कभी याद आ जाता है, कभी वो कुछ हो जाता बेचारी। बहुत एक वक्त एक्सपेक्टेशन ले आती अपने आप से।
एक जिन्हें आंधी भाई। चलिए खत्म करें। हाँ आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात इस हफ्ते कैसा बात रही? की मैं एपिसोड पे आप बात एक ही करूंगी, मैं बात और करनी नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा है। 2020 कोई मुझे कहता है काले रंग की बात करो, कोई कहता है इसकी करो, उसकी करो, इसकी करो, उसकी करो। पहले मैंने दी गाल करो इसकी इस वाली इस बात वाले ड्रामे में 2020 आ रहा है। ये वाली चीज खत्म करनी कि नहीं करनी, क्योंकि लड़की के माँ बाप भी लड़के के माँ बाप ही होते हैं। क्या मतलब? इस वाली एपिसोड में ना मिराज चुड़ैल थी ना, उसकी वजह से ना हसन ने बिल्कुल सेफ हसन कहा कुत्ती तो बास नहीं आती पई, मैं नहीं इत्थे रहना। लैला जवैरी बेचारी कहती अगे तेन मैं मना करती सी, मैं भी कहनी हाँ तेरी भैन बहुत चुड़ैल है, तो तेरा प्यो जड़ा है ना वो भी उन चुड़ैल को अग्गा लांदा करदा, तो तू चला जा इत्थों। आप इसे जाने का कह देते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी लड़की के घर में भाई और भावज हैं, उस घर में कभी ना जाओ। भाई और यतीम खाने में चले जाओ। भावज क्या होता है? भरा भाभी जिस घर च होना, अनाया अकेली अकलौती बेटी है, ठीक है, घर में कोई नहीं है, वो घर छोड़ा है, ये भी तो घर में ना, इन्हें नैस घर चाहना चाहिए। बन के आ जाए 2020 सोच बदलो, ये केड़ी गल वे, उनके घर में कोई भी नहीं है। अब ये दोनों गए हैं, इनको इतनी मुश्किल पड़ रही है। अब अगर लड़की अपना घर छोड़ कर लड़के के घर गई है, हसन के घर रह रही थी, बिस्तियां सहरी सारा कुछ हो रहा था। अब हसन के जो अनाया के माँ बाप हैं, हसन के माँ बाप क्यों नहीं बन सकते? मैं ये कह रही हूँ अगर अनाया का भाई और भाई होता ना शादीशुदा, फिर नहीं जाना, फिर नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं। अब वो अकेले बूढ़े माँ बाप हैं। अब इनको दिखाया कि मुश्किलें भी बड़ी हैं। इनको घर लिया है, छोटा सा घर है, वहां फर्नीचर नहीं है। अब इनकी जॉब लगेगी, उसमें पैसे कम है, सारा कुछ है, बड़ी मुश्किलें हैं। और सारा सेट घर, बूढ़े माँ बाप की जिंदगी में भी बाहर आ जाती। उनकी जिंदगी में बेटी के जाने के बाद कुछ भी नहीं है। 2020 आ गया, खुदा का वास्ता अब भी चीज को खत्म कर दो कि सिर्फ जो है नानी जो है बेचारी नहीं रह सकती अपनी बेटी के घर में, ये सोच खत्म कर दो। अब लड़का आके क्यों नहीं रह सकता? ये वाली बात मैं इस बात के खिलाफ हूँ। खुदा का वास्ता इस बात को, लड़के के लिए भी लड़की के माँ बाप वैसे होने चाहिए जैसे लड़की के माँ बाप है। इस सोच को बदलो। बड़ा मैसेज दिया आपने। देता मैं मैसेज, ये तो अमल भी होना चाहिए। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक शो तुम्हारा खत्म होता है इस पे, साथ साथ आपको मैं इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन देता चलूँ। एक शो है हॉलीवुड, काफ़ी देर पहले आया था, काफ़ी देर तो नहीं, कुछ महीने पहले आया था, तो मैंने तब बड़ा इसको इन्जॉय किया था। मैंने पता नहीं इसको पहले शेयर क्यों किया आप लोगों के साथ। तो रायन मर्फी का शो है, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का वक्त दिखाया है। ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट हॉलीवुड, तो कुछ एक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, तो उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। 7 एपिसोड्स हैं, बहुत छोटी मतलब एक कहानी है, 7 एपिसोड में खत्म हो जाएगी, एक मिनी सीरीज़ है। बहुत इंजॉयबल शो है, बड़े मजे के कैरेक्टर्स हैं, बड़े मजे की सिचुएशंस हैं। हाँ बस कहीं थोड़ा सा क्रिटिक्स से भी थोड़ा उसको मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं, कुछ जगह पे थोड़ा ओवरबोर्ड जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, पर ऑन द होल एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस है, तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। नेटफ्लिक्स से आपको शो मिल जाएगा। इसके बाद हमारा शो ख़त्म करते हैं। आपने हमें कोई फीडबैक देनी है, कोई आपने मास्टेक की बात करनी है, कुछ भी करना है, कमेंट्स देते रहे, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। किस ड्रामे की बात करें, किस ड्रामे की बात ना करें, सब बताएं। और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी हॉलीवुड।